नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो लाल वाला बटन है उसको सिर्फ दबा दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं। आज फिर हम एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये वैकेंसी जो है सो टीचर की निकली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि झारखंड के अभी बहुत सारे ज़िलों में वैकेंसी आने वाली है टीचर्स की। उसी में से एक ये है जिसमें कि करीब करीब 4200 के आसपास टीचर की वैकेंसी आने वाली है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये सरायकेला खरसावां ज़िले में निकली हुई है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के नाम से ये वैकेंसी है। इसमें क्या है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षक के चयन के हेतु आवश्यक सूचना। आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित, सीधा सीधा जानिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो ये सरकारी वैकेंसी नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी आपकी परमानेंट नहीं है, सरकारी है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल हम लोग करेंगे नहीं। ये आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे दिया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 89 गो है आपका। किसमें तो ये टीजीटी का है और पीजीटी में आपका कितना है 80 वैकेंसीज है टोटल। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट वाइज भी आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 से 16 तक यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया है। तो ये आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपका लगभग 80 दूनी के 160 और 169, तो 169 के आसपास ये टोटल वैकेंसीज आपके पास निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। और जो भी सब्जेक्ट में आप हैं, जैसे मैथ में देखिएगा, मैथ फिजिक्स का 13 वैकेंसी है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आपका मैथ का वैकेंसी 8 है। तो ये काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। तो जिनका भी योग्यता है इसके अनुरूप वो इसमें भर सकते हैं। तो योग्यता क्या चाहिए वो भी हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। तो पीजीटी के लिए क्या चाहिए तो पीजी होना चाहिए आपका, जिसमें कि जनरल ओबीसी के लिए 50% मार्क्स चाहिए पीजी में और एसटी एससी के लिए 45% मार्क्स चाहिए और उसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है टीजीटी। तो टीजीटी के लिए आपका स्नातक प्रशिक्षित में जो है सो 45% नंबर के साथ जनरल ओबीसी को ग्रेजुएशन होना चाहिए और 40% नंबर के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एसटी एससी कैंडिडेट के लिए, लेकिन उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी उम्र के बारे में। तो उम्र आप देखिएगा 21 से 55 तक है और ये 31/12/2022 के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। मतलब कि 31/12/2022 को आपको कम से कम 21 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो पीजीटी के लिए पेमेंट 27,500 जबकि टीजीटी के लिए पेमेंट 26,250 है। और ये जो नॉर्मल जो 5 नंबर में जो डिटेल्स है ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। ये ज़्यादा जरूरी चीज़ें नहीं है, ये काम के बारे में है कि आपको क्या क्या काम करना है। और ये जो चयन की प्रक्रिया है, यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको जानना होगा। इसमें कैसे होगा आपका चयन तो आप देख पाएंगे उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, यानी कि डीसी साहब के अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जो आपका साक्षात्कार और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन करेंगे आपका। ठीक है, मतलब कि आपका एक इंटरव्यू होगा और आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा शायद क्लास में, मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो निर्धारित किया जाएगा कि आपने कैसा वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि चयन हेतु निर्धारित शर्तें। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है इसमें ये जरूरी नहीं है। एक और जरूरी बात आपका यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर में कि संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका जो चयन हो सिर्फ 11 महीने के लिए किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उसके बाद आपका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बेटर परफॉर्मेंस आपने दिया है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से आपको चयन किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपको वहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा, आपका काम समाप्त हो जाएगा वहाँ पर। तो ये जो कंडीशंस होती हैं दोस्तों, ये जो कंडीशंस होती हैं ये सीधा सीधा जानिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है। तो मैंने ये जरूरी बात थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये हम लोग देख लेते हैं लास्ट डेट। इसमें लास्ट डेट जो है सबका 20 फरवरी 2023 शाम के 5 बजे तक आपको निबंधित डाक द्वारा, यहाँ पे देखिएगा निबंधित डाक के द्वारा यानी कि स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आपको इसको भेजना है। और साधारण डाक के द्वारा आपको नहीं भेजना है। यहाँ पे देखिएगा साधारण डाक से भेजेगा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
सिंपल बात है। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं फ़ी क्या है। तो फ़ी के लिए आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जनरल ओबीसी के लिए, जबकि एसटी एससी के कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो 50 रुपये का फ़ी है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको बनवाना है। और ये किसके नाम से बनवाना था? जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के नाम से पेबल एट सरायकेला खरसावां बनाना है आपको। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। बाकी ये कहाँ पे जो स्कूल है, जिस स्कूल में जो सीटें खाली है उसके हिसाब से ये आपका दिया गया है डिटेल्स। और ये आपका इसी पीडीएफ में आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म दिया गया है, जिसको आपको भर के भेजना है। तो ये फॉर्म आप इस पीडीएफ से प्रिंट करके और इसमें भर के भेज सकते हैं अपना एप्लीकेशन। सारा डॉक्यूमेंट आपको उसमें अटैच करना है। सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट आपका जातीय, स्थानीय और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सारे सर्टिफिकेट का एक एक कॉपी करा करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और उसमें अटैच करके आपको भेजना है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स इसका चाहिए तो आप ये पीडीएफ में देख सकते हैं खुद से भी। और अगर कुछ भी इसमें इंक्वायरी होगी आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।